हेलो फ्रेंड्स। कहते हैं हर देश को अपने देश के इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स और पॉलिसीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार 1947 ईस्वी के बाद भारत को भी अपने देश के डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्लान्स और पॉलिसीज़ की ज़रूरत पड़ी। और इन्हीं प्लान्स और पॉलिसीज़ के अंदर जो 5 ईयर प्लान्स जो थे, पंचवर्षीय योजना एक महत्वपूर्ण प्लान था। सो आज हम पंचवर्षीय योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना जो थी, इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक का माना जाता है। उसके बाद में यह योजना हेरोडोमर मॉडल के ऊपर आधारित थी। ये योजना जो थी हेरोडोमर मॉडल के ऊपर आधारित थी। इसका मुख्य ध्यान देश की कृषि विकास पर था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत के अंदर स्टार्ट की गई, उसके अंदर जो मेन फोकस किया गया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को किया गया था। और यह योजना सफल रही थी और इसने इंडिया की टोटल जीडीपी के अंदर 3.6% की जो इंक्रीजमेंट दर हासिल की थी। नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना। इस योजना की जो अवधि है वो 1956 से लेकर 1961 के बीच की मानी जाती है। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर आधारित थी। इसका मुख्य लक्ष्य देश के औद्योगिक विकास पर था। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंदर मेन जो लक्ष्य रखा गया वो था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को रखा गया था। यह योजना भी सफल रही और इसने इंडिया की टोटल जीडीपी के अंदर 4.1% की इंक्रीजमेंट हासिल की थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना। इस योजना की जो अवधि है वो 1961 से लेकर 1966 के बीच की मानी जाती है। इस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसे गाडगिल योजना भी कहा जाता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था। अब इंडिया के अंदर जो इंडिया का जो ढांचा बनाया गया, ये प्लान तैयार किया गया, इसके अंदर इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट करने की बात की गई। चीन से युद्ध के कारण ये योजना फेल हुई। जो चीन के साथ युद्ध हुआ, उसके कारण ये योजना जो थी इतनी अच्छी सफल नहीं हो पाई। इसका जो मुख्य लक्ष्य रखा गया था टोटल जीडीपी के अंदर 5.6% रखा गया था, परंतु ये उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई और इसने टोटल जीडीपी के अंदर उस टाइम ओनली 2.4% की ही वृद्धि दर हासिल की थी। उसके बाद में क्या हुआ, चीन के साथ युद्ध के कारण और कई कारणों करके जो देश है वो पंचवर्षीय योजना की जो प्लानिंग है वो नहीं कर पाए। और उसके बाद भारत के अंदर 3 सालों तक क्या किया गया, एक एक साल की जो योजना बनाई गई थी। और इस टाइम को क्या कहा जाता है? अवकाश टाइम कहा जाता है इसको। योजना अवकाश की समय अवधि जो थी 1966 से लेकर 1969 तक की थी। इन 3 सालों में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी, बल्कि हर साल एक वर्षीय योजना बनाई गई। मतलब हर साल एक एक योजना बनाई और जैसे एक साल पूरा हुआ उसके बाद नई फिर एक साल की योजना बना दी गई। इस प्रकार एक एक साल की जो प्लानिंग तैयार की गई थी। हर योजना में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के साथ साथ उद्योग क्षेत्र का समान प्राथमिकता दी गई थी। कृषि को और उसके साथ उद्योगों को इसके अंदर जो है प्रेफरेंस दी गई, उनको प्राइमरी सोर्स माना गया भी। जो एग्रीकल्चर है और जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट है उसको फोकस किया गया। योजना अवकाश के बनाने के पीछे का कारण भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता थी। जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके साथ ही चीन के साथ जो युद्ध हुआ था, और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो इतने अच्छे जो परिणाम नहीं हासिल कर पाई थी, जिस कारण क्या हुआ, एक एक साल की योजना बनानी पड़ी। और उसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना बनाई गई, जिसका जो टाइम पीरियड था 1969 से लेकर 1974 तक का था। इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला था स्थिरता के साथ विकास करना, दूसरा जो आत्मनिर्भरता की स्थिति को प्राप्त करना। ये लक्ष्य रखा गया जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसका। इस योजना के दौरान 1971 के चुनावों के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। जो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने क्या नारा दिया इस योजना के दौरान? गरीबी हटाओ का नारा दिया। यह योजना असफल रही और ये योजना भी सफल नहीं हुई थी। इसका जो मुख्य लक्ष्य जो रखा गया था 5.7% की इंक्रीजमेंट दर हासिल करनी थी, बट ये अच्छी नहीं साबित हुई और इसने ओनली टोटल जीडीपी के अंदर 3.3% की इंक्रीजमेंट दर जो है हासिल की थी। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना। इस योजना का जो टाइम पीरियड था 1974 से लेकर 1979 तक का था।
इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। अब इसके अंदर भी जो पहल दी गई कृषि को, एग्रीकल्चर को दी गई। इसके बाद उद्योग, इंडस्ट्री को और खानों को वरीयता दी गई। जो माइनिंग है उसको भी अब इसके अंदर शामिल किया गया पंचवर्षीय योजना के अंदर। कुल मिलाकर ये योजना सफल रही है। इस योजना में अच्छे रिजल्ट प्राप्त हुए। इसका जो लक्ष्य रखा गया था 4.4% की इंक्रीजमेंट हासिल करने का रखा गया, और इस योजना के दौरान इसने उस लक्ष्य से भी बढ़कर 4.8% की जो वृद्धि दर है वो हासिल की थी। इस योजना का ड्राफ्ट, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, उसका ड्राफ्ट डीपी धर के द्वारा तैयार किया गया था, और नव निर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को समय से पहले ही 1978 में समाप्त कर दिया था। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन बन सकता है, वह कौन सी योजना थी जो समय से पहले खत्म कर दी गई थी? तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी पूछा जा सकता है। मोरारजी देसाई जो थे उस समय के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या किया, ये जो योजना थी 1979 के अंदर पूरी होनी थी, परंतु उन्होंने 1978 के अंदर ही इसको खत्म कर दिया था, और उसकी जगह एक प्लान लेके आए जिसको रोलिंग प्लान कहा जाता है। रोलिंग प्लान क्या है? जब केंद्र में मोरारजी देसाई सरकार सत्ता में आई तो उसने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1978 में खत्म कर दिया था, और वार्षिक प्लान बना दिया जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। तो रोलिंग प्लान क्या है? जो मोरारजी देसाई ने 1 साल का जो योजना बनाई थी उसे क्या बोला जाता है? रोलिंग प्लान बोला जाता है। नेक्स्ट है 6वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि जो थी 1980 से लेकर 1985 तक की थी। इस योजना का मूल जो उद्देश्य रखा गया, गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। इसके अंदर जो पॉवर्टी है उसको कम करने का लक्ष्य रखा गया। उसके साथ ही टेक्नोलॉजी के अंदर जो इंडिया है सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, इस लक्ष्य को इसके अंदर शामिल किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। अब जो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत है किस योजना के दौरान हुई? भारत के अंदर 6वीं योजना के दौरान हुई। मूल्य नियंत्रण समाप्त हो गए और राशन की दुकानें बंद कर दी गई थी, जिससे खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई और देश में महंगाई ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। इस प्रकार इस योजना के समय से नेहरू का समाजवाद का अंत हो गया। जो नेहरू जी के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट था समाजवाद का, जो उन्होंने अपनी योजनाओं के अंदर शामिल किया था, उसका 6वीं योजना के दौरान खात्मा हो गया था। इस योजना के समय देश में फैमिली प्लानिंग, 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही देश के अंदर जो फैमिली प्लानिंग है उसका कॉन्सेप्ट आया। उसके साथ ही नाबार्ड बैंक जो 1982 के अंदर स्थापित किया गया था, यह योजना भी सफल रही, और इसने का जो लक्ष्य था वो क्या रखा गया था? 5.2% का रखा गया था, और इसने उससे भी बढ़कर 5.7% की जो है इंक्रीजमेंट दर हासिल की। मतलब हम ये कह सकते हैं जो 6वीं पंचवर्षीय योजना थी वो काफ़ी हद तक सफल रही। ओके, थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। बाकी जो प्लानिंग्स है 12 प्लानिंग्स अब तक हो चुकी हैं, उनका बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।